सबसे पहले तो आज मैं आप सबकी मार्फत से, आप सबकी ओर से, मेरी ओर से हमारे सरकार के वरिष्ठ मंत्री और अपने विभाग में ऐतिहासिक काम करने वाले मेरे छोटे भाई आदरणीय सुमित जी को बधाई देता हूं। आज उनका जन्मदिन है और उनको बहुत जन्मदिन की खूब खूब बधाई। और दूसरा, वो किसान है, किसान का दर्द जानते हैं। उस क्षेत्र से, जिस क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, पूर्ण रूप से वाकिफ भी है, सभ्य से वाकिफ है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान इस कारखाने को लगाने की अनुमति मिली, कार्रवाई प्रारंभ हुई। वो कारखाना उस समय पूर्ण नहीं हो सका और अब उसको पूर्ण करने की कार्रवाई चल रही है। तो पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जिस कारखाने को लगाने की अनुमति हुई, लैंड का अलॉटमेंट हुआ, एमयू साइन हुए, अगर उसको आगे बढ़ाया जाता है, उस सरकार के भागीदार रहे या उसमें वर्तमान में हिस्सेदारी रखने वाले या उस सरकार में जिस दल की थी उसके सक्रिय सदस्य आकर के इस तरह का माहौल खराब करे, ऐतराज करे, तो हम समझ में आता है कि कांग्रेस की किस तरह की दोहरी नीति है। मैं करूं तो ठीक है, आप करें तो गलत है। ये पहला तो मेरा इनसे निवेदन ये है कि दोहरी नीति स्पष्ट रूप से कांग्रेस की सामने आई है। दूसरे जो भी राजनीतिक दल अगर उसमें अपने आप को दिखा रहे हैं तो उनको भी सोचना चाहिए कि जब इसकी परमिशन दी गई, कारखाना की मंजूरी हुई, काम प्रारंभ हुआ, उस वक्त कोई नहीं बोले और 2 साल से काम चल रहा है। तीसरा ये, जैसा आदरणीय सुमित जी ने बताया कि इसके जो समझौता पत्र साइन हुए उसमें पूरी शर्तें किस तरह से पालना की जाएगी उसकी स्पष्ट वर्णन है। वर्तमान सरकार जब से आई है किसानों के लिए रात और दिन काम कर रही है और इस कारखाना भी किसानों के हित में, पर्यावरण के हित में है। और इस कारखानों से जैसा अभी खूबियां आदरणीय सुमित जी ने गिनाई, उससे स्पष्ट है कि ये कारखाना भी उस तत्कालीन सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने भी किसानों के आमजन में हित में मानते हुए इसकी इजाज़त दी थी। वर्तमान सरकार भी जो समझौता पत्र है उसकी पालना पूर्ण रूप से कराएगी। कानून व्यवस्था के संबंध में ये सरकार पूर्ण रूप से उसकी पालना करेगी, कानून व्यवस्था की। किसान हो या समाज का कोई तबका हो, राजस्थान की आवाम का कोई भी सदस्य उस सरकार से बात करने की हमेशा तैयार है। सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। कल भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी कार्रवाई उनको बताया, समझाया, लेकिन कुछ मोब में, भीड़ में असामाजिक तत्व घुस जाते हैं, फिर वो तोड़ फोड़ करते हैं, गाड़ी जलाते हैं, जिससे माहौल खराब होता है और मजबूरन फिर पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है। जानबूझ करके कोई एक्शन नहीं लेता है। उनकी ओर से उग्रता का तीव्र प्रदर्शन किया गया, गाड़ियां जलाना, दीवार तोड़ना, ये एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ठीक नहीं है। आप अपनी बात कीजिए, अपना विरोध जताइए, आप अपनी बात का किसी भी रूप में कह सकते हैं, लेकिन आग लगा करके, दीवार तोड़ करके कानून को हाथ में लेकर करेंगे तो सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जितने भी उचित कदम है वो पूरे उठाएगी और कानून व्यवस्था को भंग नहीं हो देगी। इस सरकार ने किसानों के लिए जितने काम किए उसको बार बार आपको गिनाए गए। एमएसपी बढ़ाने का हो, गेहूं का 150 तक हमने एमएसपी बढ़ाई है, जिन्सों पर भी एमएसपी बढ़ाई है। पहली सरकार है जिसने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि घोषणा की और 9,000 तक की इसको बढ़ाई है। ये पहली सरकार है जिसने किसानों को दिन में बिजली देने का कार्य प्रारंभ किया और अभी 22 जिलों में दिन में बिजली दे रहे हैं, बिजली में आत्मनिर्भर बनने की ओर जा रहे हैं। ये सरकार है जिसने किसानों के सम्मान के लिए, उनके किसी